Hello students, welcome to tuition time. I am Rajesh Verma and we are studying physics of 12th class. इन दिनों हम कर रहे हैं चैप्टर ऑप्टिक्स और पिछली क्लास में हम रे ऑप्टिक्स चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। हमने एक डेरिवेशन की थी लास्ट में जिसमें एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के सामने रेयरर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसकी रियल इमेज बनती है। उस डेरिवेशन का हमने रिजल्ट पूरा डिराइव किया था और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे जिसमें कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के सामने रेयरर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे पर इमेज वर्चुअल बनेगी। मैंने उसका एक डायग्राम बनाया था और आपको इसे घर पर डिराइव करने के लिए कहा था। अब मैं इसको खुद डिराइव करूंगा, आप अपने रिजल्ट को मेरे रिजल्ट से टैली कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है द ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। The object is in rarer medium in front of convex spherical surface and image is virtual. This is a convex spherical surface. This is its center of curvature C. It is pole P. We have placed the object at this position O. यहां से एक लाइट की रे ऐसे ट्रेवल करेगी। ये डेंसर मीडियम है, बाहर रेयरर मीडियम है। This is medium number 1, this is medium number 2, medium 2 is denser. इस पॉइंट पर ये नॉर्मल है क्योंकि ये रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब पिछली डेरिवेशन में हमने ये माना था ये रे सफिशिएंट बेंड होती है और ये रे जो कि सीधी जा रही है इसके साथ यहां कहीं पर स्ट्राइक करती है, मिलती है और एक रियल इमेज बनती है। अब की बार ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड तो कर रही है बट इतना बेंड नहीं कर रही कि ये इस रे को कहीं पर मिल सके, इसलिए रियल इमेज तो नहीं बनेगी क्योंकि ये दो रिफ्रैक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। हां, इस रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाने पर ये इस रे को मिलती हुई हमें फील होती है। इफ इंक्रीज दिस रे इन बैकवर्ड डायरेक्शन इट सीम्स टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट वर्चुअल इमेज आई इज फॉर्म्ड। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हमने एंगल अल्फा लगाना है, इमेज वाली जगह पर बीटा और सी पर गामा। ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये रहा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये रहा एंगल आर। सबसे पहले हम आई और आर की रिलेशंस निकालते हैं। ट्रायंगल, यहां हम पॉइंट्स के नाम भी रख दें। लेट दिस पॉइंट बी एम एंड दिस पॉइंट बी एन। एंगल आई के लिए ट्रायंगल एमओसी में, इन ट्रायंगल एमओसी आई एक्सटीरियर एंगल है और अल्फा और गामा इंटीरियर एंगल्स हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, सो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। सिमिलरली अगर हम इस आर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम देखें ये रे ऐसे एक्सटेंड हो रही है। हम लेंगे ट्रायंगल एम आई सी, इसमें आर एक्सटीरियर एंगल है और बीटा और गामा इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए एंगल आर विल बी इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ये हम लेंगे ट्रायंगल एम आई सी में। इन ट्रायंगल एम आई सी आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। सबसे पहले इन डेरिवेशंस में हमें ये लिंक फाइंड करने होते हैं। उसके बाद एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल, हेंस दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय देयर टेंजेंट्स। वी कैन राइट आई इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा एंड सिमिलरली आर इज इक्वल टू tan बीटा प्लस tan गामा। इनकी वैल्यू पुट करते हैं। tan अल्फा tan गामा की वैल्यू इस डायग्राम में tan अल्फा की वैल्यू है परपेंडिकुलर mn बाय बेस NO,
परपेंडिकुलर MN बाय बेस NO। सिमिलरली tan गामा की वैल्यू है परपेंडिकुलर MN बाय बेस NC, MN बाय बेस NC। R इज इक्वल टू tan बीटा प्लस tan गामा की वैल्यू, tan गामा की वैल्यू तो हम पहले ही पुट कर चुके हैं MN बाय NC। अब हमें वैल्यू लिखनी है tan बीटा की। tan बीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर MN बाय बेस NI, MN बाय NI, MN बाय NI। क्योंकि हम एपर्चर को काफी छोटा मानकर चल रहे हैं इसलिए n पॉइंट P के बहुत पास होगा, इसलिए जहां जहां पर हमारी डेरिवेशन में डिस्टेंसेस n से मेजर किए गए हैं उन्हें हम P से रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस NO को हम लिखेंगे PO। I इज इक्वल टू MN बाय PO प्लस MN बाय PC एंड सिमिलरली इधर R इज इक्वल टू MN बाय PI प्लस MN बाय PC। नाउ mu is equal to mu2 by mu1. Relative refractive index of two media is mu2 by mu1 and also mu is equal to sin I by sin R. As the angles are very small, so sin I can be replaced by I and sin R can be replaced by R. From these two results, we conclude that this mu2 by mu1 is equal to I by R, mu2 by mu1 is equal to I by R। इन्हें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो I इंटू म्यू वन इज इक्वल टू R इंटू म्यू टू हमें मिलेगा। I इंटू म्यू वन इज इक्वल टू R इंटू म्यू टू। I इंटू म्यू वन इज इक्वल टू R इंटू म्यू टू। I और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर I इंटू म्यू वन, सॉरी I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर I इज MN बाय PO, MN बाय PO प्लस MN बाय PC इंटू म्यू वन इज इक्वल टू R की वैल्यू है MN बाय PI प्लस MN बाय PC मल्टीप्लाइड बाय म्यू टू। पूरे एक्सप्रेशन को mn से डिवाइड करने पर या यूं कहें कि mn कॉमन लेकर दोनों साइड से कैंसिल कर दें हम तो वी गेट 1 बाय PO प्लस 1 बाय PC इंटू म्यू वन इज इक्वल टू 1 बाय PI प्लस 1 बाय PC इंटू म्यू टू। म्यू वन अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू वन बाय PO प्लस म्यू वन बाय PC, म्यू टू बाय PI प्लस म्यू टू बाय PC। PC वाली वैल्यूज को एक तरफ और इस वैल्यू को इधर लाने पर हमें मिलेगा म्यू वन बाय PO माइनस म्यू टू बाय PI इज इक्वल टू म्यू टू बाय PC माइनस म्यू वन बाय PC। PC को एलसीएम ले लेने पर म्यू वन माइनस म्यू टू, म्यू टू माइनस म्यू वन। म्यू टू बाय PC इधर ही रहेगा, म्यू वन बाय PC उधर चला जाएगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर देते हैं म्यू वन से। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू टू बाय म्यू वन। म्यू वन से डिवाइड करने पर जहां जहां पर म्यू टू बाय म्यू वन दिखेगा हम उसे म्यू से रिप्लेस कर देंगे। डिवाइडिंग बाय म्यू वन वी गेट 1 बाय PO माइनस म्यू टू बाय म्यू वन विच इज म्यू बाय PI इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन विच इज म्यू माइनस म्यू वन बाय म्यू वन दैट इज 1 PC। हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले देखें PO क्या है। यहां पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो कि U होता है। इस डायग्राम में इंसिडेंट रेज इधर को जा रही हैं और हमारा डिस्टेंस PO इधर को मेजर किया जा रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे। इसलिए PO के प्लेस पर हम रखेंगे माइनस U। PO विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस U। फिर हमें चाहिए PI, ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस V से रिप्लेस किया जाता है, V से डिनोट किया जाता है। हम इसे माइनस V लेंगे क्योंकि ये इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में है। PI के प्लेस पर हम रखेंगे माइनस V। और तीसरी आइटम है PC, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इंसिडेंट रेज इधर को है और हमारा डिस्टेंस PC भी इधर को है, इसलिए इसे प्लस R माना जाएगा। PC विल बी रिप्लेस्ड बाय प्लस R। ये तीन वैल्यूज यहां पर रखने पर हमें मिलेगा
1 बाय PO, PO इज माइनस U माइनस म्यू बाय PI, PI है माइनस V इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय PC, PC है हमारा प्लस R। अल्टीमेटली हमें रिजल्ट मिला, जिस रिजल्ट को हमें याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा इस केस में, माइनस 1 बाय U प्लस म्यू बाय V इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R। इसके अलावा इस डेरिवेशन को करते हुए हम बीच में इस रिजल्ट पर भी पहुंचे हैं। ये रिजल्ट भी आगे लेंस मेकर डेरिवेशन में, लेंस मेकर फार्मूला की डेरिवेशन काम आएगा, हमें इसको भी ध्यान में रखना है। तो इस डेरिवेशन के साथ हमने दो केसेस को हैंडल कर लिया है। पहला वो केस था जब कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के सामने रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट को रखा था और इमेज अंदर डेंसर मीडियम में बनती थी, रियल इमेज बनती थी। इस डेरिवेशन में कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के सामने इधर रेयरर मीडियम में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, पर अंदर रियल इमेज नहीं बन रही बल्कि वर्चुअल इमेज बनती है। हमने देखा दोनों ही केसेस में हमारा फाइनल रिजल्ट सेम आया है। अब हम इससे अगली डेरिवेशन करेंगे। दो डेरिवेशंस के बारे में हम और बात करेंगे। पहली डेरिवेशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम एंड द सरफेस इज कॉन्वेक्स, डिराइव दिस रिलेशनशिप। इस केस में ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा और सरफेस हमारा पहले की तरह कॉन्वेक्स होगा। आइए इस डायग्राम को देखें। This is a denser medium and this is rarer medium mu1, this medium is mu2. In this case object is in denser medium। हम rarer medium की तरफ से देखें तो ये पोर्शन हमें उभरा हुआ नजर आ रहा है, इसलिए हम इसको कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कह रहे हैं। इस सरफेस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और ये इसका पोल है P। ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं यहां पर लाई करता है। ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे ट्रेवल करेगी और इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर C से अगर हम ज्वाइन कर दें एक लाइन को तो ये लाइन हमें नॉर्मल की डायरेक्शन बताएगी। ये नॉर्मल है। ये रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, इसलिए नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो जाएगी। वैसे इस रे को ऐसे जाना चाहिए पर ये थोड़ा सा नॉर्मल से अवे की तरफ हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये रे ऐसे चली जाएगी। ये एक रिफ्रैक्टेड रे है और यहां से ऑब्जेक्ट से ये दूसरी रे जा रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। दोनों रिफ्रैक्टेड रेज में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये कभी भी एक्चुअल में नहीं मिलेंगी, इसलिए रियल इमेज नहीं बनेगी। हाँ, अगर हम इस रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करें तो ये हमें यहां पर इस रे से मिलती हुई लगती है, इसलिए यहां पर एक वर्चुअल इमेज बनेगी। इस पॉइंट को पहले की तरह हम M कहते हैं और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर कर यहां पर पॉइंट N लेंगे। ऑब्जेक्ट वाली जगह पर एंगल अल्फा, इमेज पर बीटा और C वाली जगह पर हम लेंगे एंगल गामा। इंसिडेंट रे और ये रहा नॉर्मल, इन दोनों के बीच में ये एंगल I। ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में ये रहा एंगल R। रिफ्रैक्टेड रे को हमने ऐसे एक्सटेंड किया हुआ है और ये हमारा नॉर्मल है। इट मींस इन दोनों के बीच में एंगल R, ये एंगल भी दिखाया जा सकता है। अब हमें I की वैल्यू और R की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी डेरिवेशन बिल्कुल सेम चलेगी। I की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लेते हैं ट्रायंगल MOC। इन ट्रायंगल MOC अब की बार I और गामा इंटीरियर एंगल्स हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग अल्फा एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए अल्फा विल बी इक्वल टू I प्लस गामा और वी गेट I इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। R की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लेंगे ट्रायंगल MIC। इस पूरी ट्रायंगल में R और गामा इंटीरियर एंगल्स हैं और बीटा इनका एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्रायंगल MIC interior angles are R and gamma and exterior is beta. Beta is R plus gamma। यहां से हमें मिलेगा R is equal to beta minus gamma। ये इस डेरिवेशन के पहले स्टेप्स हैं। आगे इसके बाद आप अल्फा और गामा और बीटा को कॉरस्पॉन्डिंगली tan अल्फा, tan गामा और tan बीटा से रिप्लेस करेंगे। फिर tan की सभी केसेस में वैल्यूज रखेंगे। उसके बाद जो डिस्टेंसेस n से मेजर किए जा रहे हैं उन्हें p से मेजर करेंगे और अल्टीमेटली म्यू इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R। फिर साइन I और साइन R को I और R से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा म्यू इज इक्वल टू I अपॉन R।
नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे म्यू इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। इन दोनों रिलेशनशिप से हमें मिलेगा म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू आई अपॉन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम आई और आर की वैल्यू पुट करेंगे और अल्टीमेटली जो डिस्टेंसेस हैं हमारे पी ओ पी आई पी सी इन सब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे को ये रिलेशनशिप मिलेगी। मुझे उम्मीद है ये आप खुद डिराइव कर लेंगे। नेक्स्ट केस में आपको पूरा डिराइव कर दिखाऊंगा। नेक्स्ट डेरिवेशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम। वापिस हम रेयरर मीडियम में आ गए हैं, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब की बार सरफेस हमारा ऐसे कॉन्वेक्स ना होकर कनकेव लेंगे। एक छोटी सी बात का आप और ध्यान रखें कि इन सभी डायग्राम्स में आपको यह भी देखना है कि किस केस में डायग्राम इधर को बन रहा है, किस केस में इधर को बन रहा है, ताकि एग्जाम में ऐसा ना हो कि कोई एक पर्टिकुलर डायग्राम हमारे पेपर में इधर बनना हो और हम उसका डायग्राम यहां से स्टार्ट करें, बाद में हमारे पास जगह ही ना बचे। इसलिए इन डायग्राम्स को हाथ से कॉपी पर कई बार बनाकर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। तो आइए हम नेक्स्ट केस की डेरिवेशन करते हैं। हमारे पास एक रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और किसके सामने रखा गया है? कनकेव स्फेरिकल सरफेस के सामने। This is a concave spherical surface. We are calling it concave spherical surface because this medium is denser और सामने वाला medium rarer है। This is denser medium mu2 and this is rarer medium mu1। इस डायग्राम में जो भी मैंने आपको बात बताई उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा डायग्राम हमारा इधर बनेगा, तो एग्जाम में जब आप इसको बनाएं तो पूरा ध्यान रखकर बनाएं कि हमें कितनी जगह की जरूरत है, और ऐसा तभी हो पाएगा अगर आपने इसकी पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके रखी होगी। सरफेस का पोल P, सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ दूर दिखाएं, दिस इज C। हमने माना ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट O से एक रे ऐसे ट्रेवल करती है, इट मीट्स द सरफेस एट पॉइंट M। एट M वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल बाय ज्वाइनिंग दिस बाय C। दिस इज द नॉर्मल। ये रे डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इसे ऐसे जाना चाहिए था, अगर ये सरफेस नहीं होता तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड कर जाएगी। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। ऑब्जेक्ट से एक रे और चलती है, ये बिल्कुल सीधी चली जाती है क्योंकि ये इस सरफेस पर नॉर्मल डायरेक्शन में गिर रही है। नाउ वी हैव टू रिफ्रैक्टेड रेज, दिस एंड दिस, बट वी फाइंड दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीजिंग। इसलिए कभी भी रियलिटी में नहीं मिलेंगी और रियल इमेज नहीं बनेगी। हाँ, इस रे को, रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करने पर ये हमें इस साइन को, इस रे को मिलती हुई महसूस होगी। इट सीम्स लाइक मीटिंग इट एट दिस पॉइंट, सो वी कॉल इट एज आई। दिस पॉइंट इज M। यहां से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे वो N। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर एंगल अल्फा, I पर गामा और C वाली जगह पर, I पर बीटा और C वाले प्लेस पर गामा। ये इंसिडेंट रे है और ये रहा हमारा नॉर्मल। ये इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में ये हो गया एंगल I। ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये हुआ एंगल R। आप ध्यान से देखें तो रिफ्रैक्टेड रे को बढ़ाने पर ये वाली रे मिलती है हमें, जो मेरी पेन की टिप के साथ साथ है ये, और ये नॉर्मल है। रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन और नॉर्मल इन दोनों के बीच में ये एंगल होगा एंगल R। सबसे पहले हमें I और R का रिलेशनशिप फाइंड करना है। I की वैल्यू निकालने के लिए हम लेंगे हमेशा की तरह ट्रायंगल MOC। इन ट्रायंगल MOC, ट्रायंगल MOC में I और गामा इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्फा एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए अल्फा विल बी इक्वल टू I प्लस गामा। अल्फा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल I प्लस इंटीरियर एंगल गामा। दूसरी ट्रायंगल हम लेते हैं ट्रायंगल MIC। ट्रायंगल MIC, इस ट्रायंगल में बीटा एक्सटीरियर एंगल है और R और गामा इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। हमें तो वैल्यू I और R की चाहिए, इसलिए यहां से I इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा और इधर से R इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। फिर हम हमेशा ये लिखते हैं एज एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, hence they can be replaced by their tangents. We can write I is equal to tan alpha minus tan gamma and R is equal to tan beta minus tan gamma। अब हम सभी टेंजेंट्स की वैल्यू को यहां पुट करेंगे।
I इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan गामा। tan अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर mn बाय बेस no, mn बाय no, और tan गामा की वैल्यू इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर mn बाय nc, mn बाय nc। दूसरी तरफ साथ ही साथ हम वैल्यू रखेंगे r के लिए टेंजेंट्स की वैल्यू tan बीटा इज mn बाय ni माइनस tan गामा इज mn बाय nc, mn बाय nc। As n is very close to p, hence n will be placed by p, we get I is equal to mn by po minus mn by pc, and r is equal to mn by pi minus mn by pc. We know that I is equal to sin I by sin r, and as angles are very small, mu is equal to, we know that mu is equal to sin I by sin r, and as angles are very small, sin I can be replaced by I, sin r can be replaced by r. Also mu is equal to mu2 by mu1. Here mu is relative refractive index of the two media. इन दो रिलेशनशिप्स से I by r is equal to mu2 by mu1, I by r is equal to mu2 by mu1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा I इंटू mu1 इज इक्वल टू r इंटू mu2। अब यहां पर हम I और r की वैल्यू पुट करते हैं। I की वैल्यू है mn by po माइनस mn by pc मल्टीप्लाइड बाय mu1 इज इक्वल टू r की वैल्यू है mn by pi माइनस mn by pc एंड मल्टीप्लाइड बाय mu2। दोनों तरफ से mn को कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे और इधर से mu1 और उधर से mu2 को अंदर ले जाएंगे। हमें मिलेगा mu1 by po माइनस mu1 by pc इज इक्वल टू mu2 by pi माइनस mu2 by pc। अब हम pc वाली दोनों वैल्यूज को एक तरफ ले जाएंगे और mu2 by pi वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे। हमें मिलेगा mu1 by po माइनस mu2 by pi इज इक्वल टू mu1 by pc, ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, mu1 by pc माइनस mu2 by pc। pc को एलसीएम ले लेंगे, mu1 by po माइनस mu2 by pi इज इक्वल टू pc's एलसीएम mu1 माइनस mu2। पूरे एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर देते हैं mu1 से, mu1 by mu1 इज 1 by po माइनस mu2 by mu1 इज mu by pi, mu1 by mu1 इज 1, mu2 by mu1 इज mu by pc। अब लास्ट स्टेप में हम इन सभी की वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। po पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस u होता है। इस डायग्राम में इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में और डिस्टेंस po इधर को है, इसलिए po को लेंगे हम माइनस u, 1 अपॉन माइनस u माइनस म्यू बाय pi। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस v होता है और ये इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको माइनस v लेंगे, माइनस v 1 माइनस म्यू बाय pc। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको माइनस r से रिप्लेस करेंगे। माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, हमें मिलेगा माइनस 1 बाय u प्लस म्यू बाय v इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, हमें मिलेगा म्यू माइनस 1 बाय माइनस r, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फाइनल रिजल्ट जो हमारे काम आएगा वो है माइनस 1 बाय u प्लस म्यू बाय v इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय r। इसे हमें न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है। स्फेरिकल सरफेसेस दो तरह के हो सकते हैं, कॉन्वेक्स और कनकेव, और हम इनमें ऑब्जेक्ट को दो जगह पर रख सकते हैं,
रेयर मीडियम में भी रख सकते हैं, डेंसर मीडियम में भी रख सकते हैं। फिर इमेजेस भी दो तरह की बन सकती हैं, कभी इमेज रियल बनती है, कभी इमेज वर्चुअल बनती है। तो इस तरह से बड़े सारे केसेस बनते हैं, जिनमें से हमने 4 केसेस को डील किया। मैंने आपको 3 की डेरिवेशन करके दिखाई। आप और भी जो डिफरेंट केसेस हैं डिफरेंट बुक्स में दिए हुए हैं, आप उनको लेकर उनका डायग्राम बनाएं। बेसिक स्टेप्स बिल्कुल वही हैं कि सभी डायग्राम्स में पहले हम आई और आर की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद हम उनको tan से रिप्लेस करते हैं, फिर टेंजेंट की वैल्यू पुट करते हैं, और उसके बाद हम μ2 बाय μ1 और i बाय r को इक्वल कर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और अल्टीमेटली i और r की वैल्यू रखकर फाइनल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये गिने चुने स्टेप्स बिल्कुल सीरियल में सभी डेरिवेशंस में आते हैं। तो आप इन डेरिवेशंस को और बाकी जो और डेरिवेशंस बनती हैं उनको अपने हाथ से जरूर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने क्लास में बताया, आप इनके डायग्राम्स को काफी अच्छी तरह से स्टडी करें, खुद हाथ से 2-2 4-4 बार बनाएं, ताकि डायग्राम्स की जो बारीकियां हैं वो आपको समझ में आ जाएं कि डायग्राम में किस डायग्राम में इमेज कहां पर बनती है, कौन सी साइड की ज्यादा जरूरत है, डायग्राम पेपर में लेफ्ट हैंड साइड पर बनाना बेटर रहेगा या राइट हैंड साइड पर बनाना बेटर रहेगा। तो ये तभी हो पाएगा जब आप इन डायग्राम्स को खुद हाथ से बार बार बनाएंगे, पहले देखकर बनाएंगे, फिर बाद में बिना देखे बना पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप ये सब जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।